जैव प्रक्रम। आज हम करेंगे जैव प्रक्रम लेसन नंबर 6 कक्षा 10 10वीं कक्षा का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जीवों के अंदर क्रियाएं होती हैं विभिन्न प्रकार की, जिस तरह से पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, उसे क्या कहते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होता क्या है? वे सभी प्रक्रम मतलब क्रियाएं जो संयुक्त रूप से जीव का मतलब जीव को यहाँ पे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ठीक है ना, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से यानी कि जो क्रियाएं होती हैं अलग अलग, वो सभी जुड़ करके जीवों का क्या करे? अनुरक्षण करे। अनुरक्षण क्या होता है? मेंटेनेंस, अनुरक्षण करे, उनका ध्यान रखे। किसका ध्यान रखे? कि क्या किसी केयर करें वो जीव की, और कार्य करते हुए क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। पोषण है, खाना खाना है, एनर्जी चाहिए, श्वसन ऑक्सीजन चाहिए, वहन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। उत्सर्जन क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना, क्या कहलाता है? उत्सर्जन। पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करना, बचे भोजन का अवशोषण, क्या कहलाता है? पोषण। पोषण कितने तरह का होता है? 2 तरह का, स्वयंपोषी और विषमपोषी। स्वयंपोषी क्या होते हैं? जो जीव का मतलब क्या है? जो सजीव, हरे पौधे इसमें आते हैं, और जो वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किन की सहायता से? अजैव पदार्थों की सहायता से। किन की सहायता से? अजैव पदार्थ। अजैव पदार्थ कौन कौन से इसमें? जैसे है पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ठीक है ना, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, इस तरह से इसके कंपोनेंट्स हैं। अजैव पदार्थ जिसके अंदर जीवन नहीं है, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? अजैव पदार्थ। ठीक है। पेड़ पौधे अपना भोजन किसी से नहीं लेते, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। हम नेक्स्ट करेंगे विषमपोषी। विषमपोषी क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यानी किसी न किसी रूप में किसी दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड रहते हैं। क्या रहते हैं? उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे मानव है और अन्य जीव जंतु है। ठीक है, कोई भी एनिमल है, मनुष्य है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, वो किसी के दूसरे को खाता है, किसी फल को खाता है, किसी फ्रूट को खाता है, किसी एनिमल को खाता है, वो क्या कहलाता है? विषमपोषी। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस का नाम है जो हम रेस्पिरेशन यानी श्वसन के दौरान छोड़ते हैं वातावरण में, और पौधे उसको ग्रहण करते हैं। 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्लस 12 H2O, 12 पानी के मॉलिक्यूल्स, वाटर जल के मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल के अंदर सूर्य के प्रकाश वहाँ पे उसको एनर्जी ट्रैप करता है। ट्रैप का मतलब क्या है? एनर्जी को यूज़ करके क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल छोड़ देता है, और 6 पानी के मॉलिक्यूल छोड़ देता है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। इस क्रिया के द्वारा क्या होता है? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन जो है, ये कहाँ से? पौधे के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कैसे आए? ये किसके द्वारा आए? रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा आए? पौधे के अंदर रंध्र के द्वारा। जैसे मान लो एक पत्ती का चित्र है ये, ठीक है, इस पत्ती में यहाँ छोटे छोटे पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, इसको क्या कहते हैं? रंध्र। इन छिद्र का क्या काम है? गैसों का आदान प्रदान। ऑक्सीजन बाहर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड इस रंध्र के द्वारा अंदर जाती है। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान। वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जैसे मान लो कोई एक पौधा है, ठीक है, प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, तो उसके नीचे ठंडी हवा लगती है गर्मियों में भी। क्यों लगती है? क्योंकि पत्तियों के अंदर से जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो ज़्यादा पानी उन्होंने जड़ से खींच लिया है ज़मीन से, ठीक है, वो वातावरण में छोड़ देते हैं, और कोई भी व्यक्ति वहाँ बैठता है तो उसको ठंडी हवा लगती है, गर्म हवा जाती हुई पानी की जल की बूंदों से टकरा करके कैसे जाती है? ठंडी हवा, ठंडी शीतल लहर, जिसको कहते हैं शीत लहर, जिसको कहते हैं